गुड इवनिंग। वेलकम टू गुरुकुल ऑफ स्टॉक्स। आपका गुरुकुल ऑफ स्टॉक्स में बहुत स्वागत है। देखिए, हम निफ्टी की एक ब्रॉडर पिक्चर डिस्कस करते हैं फॉर मंडे एंड कमिंग टाइम। ठीक है, हमने सबसे पहले निफ्टी का वीकली चार्ट लगाया। आप निफ्टी का वीकली चार्ट देखेंगे तो जब मार्केट ने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया था विच वॉज रफली अराउंड 25,000 और लेवल्स, 24,500 को जब मार्केट ने ब्रीच किया तो उसके बाद लगातार 2 वीक में एक ज़बरदस्त सेलिंग आई और मार्केट को बहुत नीचे ला के क्लोजिंग दी है। अब देखिए, निफ्टी के लिए एक सपोर्ट जो हमको लग रहा है वो लगभग 22,900 और लेवल्स का लग रहा है। मार्केट में एक गैप है छोटा जो अभी इनफिल्ड है, अनफिल्ड है। वीकली चार्ट पे जो ये गैप दिख रहा है आपको, विच वॉज रफली अराउंड 7/4/2025 के आसपास ये गैप बना था, ये अभी तक अनफिल्ड है। तो क्या मार्केट 22,900 850 लेवल पे आके इस गैप को फिल करेगा? वी नीड टू वॉच। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। मार्केट के लिए अभी हमको सपोर्ट लग रहा है 22,900 और लेवल्स, 22,900 पे हमको मार्केट को देखना है। क्या मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है? मार्केट ने अगर इस लेवल पे भी सपोर्ट नहीं लिया तो मार्केट के लिए डाउनसाइड ओपन हो जाएगा। दूसरी चीज़, जब तक मार्केट लगभग इस जोन को विच इज़ रफली अराउंड 24,300 टू 400 लेवल्स, मार्केट जब तक 24,300 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड नहीं करता तो हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट में वीकली चार्ट पे कोई स्ट्रेंथ है। मार्केट नीड टू कम अबव 24,300 टू शो एनी रिकवरी। टिल 24,300 अचीव नहीं होता तो मार्केट सेल ऑन राइज रहेगा। ये चीज़ हमको एक वीकली चार्ट से एक लेवल्स पता लग रहे हैं जिससे हम अपने लेवल्स मार्क करके एक लेवल मार्क कर सकते हैं। हम डेली चार्ट पे जाके देखते हैं निफ्टी हमको कैसा लग रहा है। ठीक है, डेली चार्ट पे मार्केट में नीचे कोई एक ऐसा सपोर्ट नहीं है, या दूसरी चीज़ हमको डेली चार्ट पे देख के ऐसा नहीं लग रहा कि कोई अभी तक मार्केट में एक रिवर्सल आने का साइन है। वी नीड टू वेट फॉर द रिवर्सल। फॉर द टाइम बीइंग 22,900 कोड एक्ट एज अ सपोर्ट और मार्केट में अभी रेजिस्टेंस है। फॉर द टाइम बीइंग इट इज़ 23,800। तो टाइम बीइंग के लिए अपन एक रेंज मार्क कर सकते हैं 23,800 और 22,900। हो सकता है मार्केट थोड़े बहुत टाइम इस रेंज में स्पेंड करने की कोशिश करे। दूसरी चीज़, मार्केट कंपेरेटिवली भी वीक है। जब तक मार्केट, सबसे पहले मार्केट को 23,800 के लेवल्स को ब्रीच करना पड़ेगा, उसके बाद हो सकता है मार्केट में कोई स्ट्रेंथ है। दूसरी चीज़, जब तक मार्केट 24,300 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड नहीं कर लेता तो वी कुड नॉट से कि मार्केट में बुल्स की वापसी हो गई है। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, दूसरी चीज़, हम एक बार शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भी जाके देखते हैं मार्केट में क्या कुछ क्लोजिंग के वक्त रिकवरी आई है। कुछ ऐसा हमको अच्छे साइंस नहीं लग रहे हैं मार्केट में कि कोई बहुत अच्छी रिकवरी आई है। मार्केट को देखिए, सबसे पहले तो अपने पहले सेलर 1 घंटे के चार्ट पे तो मार्केट नीड टू क्रॉस 23,354 ऑड लेवल्स। मार्केट को सबसे पहले 23,354 को निकालना पड़ेगा फॉर एनी अपसाइड। जब तक मार्केट 23,354 को नहीं निकाल देता तो मार्केट में कोई स्ट्रेंथ नहीं आएगी। दूसरी चीज़, मार्केट को फिर दूसरे लेवल 23,515, मार्केट को कम से कम इस लेवल के ऊपर आके मंडे को ट्रेड करना पड़ेगा। तो हमको लगेगा मार्केट में थोड़े बुल्स आने की कोशिश कर रहे हैं और देर इज सम सॉर्ट ऑफ रिवाइवल इन टर्म्स ऑफ द सेलिंग प्रेशर। जब तक ये दो चीज़ें अचीव नहीं होती तो मार्केट में हम कुछ नहीं कह सकते कि मार्केट में कितनी और सेलिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। आपको 23,515 का कम से कम वेट करना चाहिए मार्केट को क्रॉस होने का, और उसके आगे हमको अपने व्यू बनानी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़, पोजिशनली हमने लेवल्स डिस्कस कर लिए, इससे आपको एक मार्केट की ब्रॉडर रेंज मिल गई है टिल 24,300। जब तक मार्केट इसके ऊपर अपनी डेली क्लोज नहीं देता था तो हम ये नहीं कहेंगे कि मार्केट में बुल्स ने वापसी कर ली है। ठीक है, हम और एक बार जाके शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देखते हैं 15 मिनट पे। देखिए, मार्केट 15 मिनट्स में भी सबसे पहले आप देखेंगे तो मार्केट को अपने लेवल्स 23,260 को ब्रीच करना पड़ेगा और अपने दूसरे स्विंग है विच इज़ रफली अराउंड 23,412,
इन दो लेवल्स के ऊपर मार्केट को ट्रेड करना पड़ेगा। तो कम से कम मार्केट अपने शॉर्ट टाइम फ्रेम में दो स्विंग हाईस को ब्रीच करके ट्रेड करेगा तो हम आगे अपने लॉन्ग व्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज देर इज़ नो सेंस इन डिस्कसिंग अबाउट लॉन्ग व्यूज़। तो व्हाट यू कुड डू, कल के लिए आप एक बार लेवल मार्क कर सकते हैं 23,256 और दूसरा लेवल है 23,422 400 और लेवल्स। तो मार्केट अगर कल कंफर्टेबली 23,266 के ऊपर निकलता है तो हो सकता है मार्केट यहाँ से 23,400 के लेवल को क्रॉस करना की कोशिश करे। और मार्केट 23,419 के ऊपर निकलता है देन यू कुड ट्राई सी सम सॉर्ट ऑफ रिकवरी इन टर्म्स ऑफ सेलिंग। अदरवाइज सेलिंग प्रेशर हो सकता है मार्केट यहाँ से वापस ऊपर अपने शॉर्ट्स को एग्जीक्यूट करने आए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। दूसरी चीज़, अगर कल मार्केट अपने फ्राइडे के लो विच वॉज रफली अराउंड 23,113 23,100 के नीचे मार्केट ट्रेड करता है तो यहाँ से आपको 200 पॉइंट का डाउनफॉल भी दिख सकता है। इस चीज़ में आपको वेक्स में इंक्रीज भी दिखेगा और मार्केट अपने लो को एक पैनिक रेड कैंडल से तोड़ेगा और फिर वापस अपने जो हाईज हैं उसके आसपास आके आपको शॉर्ट सेलिंग ही मिलेगी और हाई के आसपास इंडीड मार्केट फिर आएगा ही नहीं अगर मार्केट को 22,900 का टारगेट अचीव करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 23,113 is a very important level for the market. If market breaches 23,113 then we could see a fall of 200 points in Nifty. So these are the very important levels for the market for intraday ट्रेड्स और इसी हिसाब से आपके ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है। दूसरी चीज़, आपको विक्स पे बहुत क्लोज नज़र रखनी है। और तीसरी चीज़, 17 मार्च इज़ अ एक्सपायरी। हमको लगता है उस दिन 200 से 400 पॉइंट का निफ्टी में बोथ साइड्स बड़े मूव्स आ सकते हैं बिकॉज लॉट ऑफ पोजीशंस विल बी स्क्वायर्ड ऑफ ड्यू टू सच बिग फॉल। लॉट ऑफ पोजीशंस विल बी एडजस्टेड। तो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस ऑन 17 मार्च ऑन एक्सपायरी डे। और हम एक बार वीकली चार्ट और देख लेते हैं। देख ली वीकली चार्ट पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्या मार्केट लगभग 22,900 के अपने गैप को फिल करेगा और वहाँ पे सपोर्ट लेगा। अभी तक देर इज़ नो साइन ऑफ रिवाइवल इन निफ्टी। तो वी नीड टू वेट फॉर साइंस इन रिवाइवल इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म चार्ट लाइक 15 मिनट्स 1 आवर चार्ट डेली चार्ट। सबसे पहले शॉर्ट टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे आपको रिवाइवल दिखेगा। 15 मिनट पे मार्केट के अपने दो स्विंग हाइस को ब्रेक करके ट्रेड करता है, पहला साइन आपको वहाँ मिलेगा। दूसरा साइन आपको 1 घंटे के चार्ट पे मिलेगा और तीसरा साइन आपको डेली चार्ट पे मिलेगा। अभी तीनों टाइम फ्रेम पे हमको कहीं भी रिकवरी नहीं दिख रही। तो वी नीड टू वेट फॉर द प्राइस एक्शन एंड सम सॉर्ट ऑफ रिकवरी इन द मार्केट। थैंक यू, हैव अ गुड ट्रेडिंग डे।